सो है गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो ला रहा हूँ गाइस। सॉरी, थोड़ा सा वीडियो लाने में लेट हो रहा है, बट अब मैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस लाऊंगा। थोड़ा सा बिजी हूँ, कुछ काम वगैरह कर रहा हूँ, बट स्टिल इस वीडियो में आपने थंबनेल से देख के समझ लिया होगा कि मैं किस चीज़ की वीडियो लाया हूँ। मैं ये ऐसी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसलिए मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो टेक्निकल इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, जावास्क्रिप्ट वगैरह का इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, तो उनसे मैंने जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करी है कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंड स्टिल वो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। समझ रहे हो आप कि कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जा रहा है। कुछ ही क्वेश्चन लाए होगा, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, बस कुछ क्वेश्चंस होंगे जो डीपली मैं समझाऊंगा बस आप। एंड ये चीज अगर आप समझ लोगे ना, फंडामेंटल समझ लोगे ना, तो लिटरली आगे आने वाले टाइम में जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ोगे खुद से, आपको 100% समझ में आएगा। एक चीज और गई, जावास्क्रिप्ट कब आया था, किसने बनाया, ये सब थ्योरी आप खुद से पढ़ सकते हो। इतना आपका माइंड डेवलप हो चुका है, प्रोग्रामर हो। मैं एक्चुअली बताऊंगा कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ ताकि आप, पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला क्वेश्चन क्या, आप मुझे ये बताओ। जस्ट इमेजिन करो कि जब आप जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हो, ठीक है, एंड जब उसको रन करते हो तो क्या होता है एग्जीक्यूशन। जब भी आपने एक फाइल बनाई, कोड लिखा उस फाइल के अंदर, जब रन किया तो कैसे वो चीज़ें वर्क कर रही हैं, कैसे, मतलब ये आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछा जाता है, अभी भी पूछा गया। अच्छा, आपको पता है कि भाई जावास्क्रिप्ट क्या, सिंगल थ्रेड एक सिंक्रोनस लैंग्वेज है। क्या मतलब क्या होता है सिंगल थ्रेड, किस तरीके से सिंक्रोनस चीज़ें वर्क करती हैं, ये पता होना चाहिए हम लोग को, है ना। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, किस तरीके से सिंक्रोनस वर्क करती हैं, किस तरीके से एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो वर्क करता है। जावास्क्रिप्ट के इंजन कौन कौन से होते हैं, ये इंजन है क्या बेसिकली, ये भी आपको समझाऊंगा। अपने पहले क्वेश्चंस पे क्या, पहले टॉपिक पे एक्चुअली जो जावास्क्रिप्ट है, देखो ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन ये है कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली है। हम लोग को पता है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंगल थ्रेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंगल थ्रेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको अब सिंगल थ्रेड का मतलब समझो। देखो, थ्रेड का मतलब बेसिकली क्या होता है, वर्कर का काम क्या होता है, वर्कर्स मतलब जो लोग काम करते हैं उनको वर्कर बोलते हैं। सिंगल थ्रेड का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट में कि मान लो, अज्यूम करो, बस अजम्पशन करो कि तुम्हारे पास एक दुकान है, उस दुकान में तुमने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, ठीक है। एक कस्टमर आया, एम्प्लॉय ने एक कस्टमर को हैंडल, 2 आए, फिर 3 आया, फिर 4 आया। अब तुम एक बात बताओ कि एक टाइम पे एक एम्प्लॉय एक ही कस्टमर को हैंडल करेगा ना भाई। 2-3 आया तो 2-4 हाथ, 10-15 हाथ तो है नहीं कि सबको एक साथ हैंडल कर लेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। यही जावास्क्रिप्ट है भाई मेरे, कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि एक टाइम पे वो एक ही टास्क को हैंडल करता है। पूरा जावास्क्रिप्ट जो है इसी थ्योरी पे मेंटेन, भाई एक टाइम पे एक टास्क को करता है, वही सिंगल थ्रेड होता है। समझ में आया? फॉर एग्जांपल टास्क 1, टास्क 2 जो भी आप ले लेते हो, एक टाइम पे एक लेगा, ठीक है। सिंक्रोनस समझाऊंगा, एसिंक्रोनस आप खुद ब खुद समझ जाओगे, है ना। जस्ट उसका अपोजिट होता है। अच्छा, सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ console.log hello world, यहाँ पे मैंने एक और console.log करा, जावास्क्रिप्ट वर्सेटाइल लैंग्वेज, ठीक है। मैंने इतनी चीज़ें लिखी। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट इसके कंसोल पे चलता हूँ एंड दिखाता हूँ आपको कि आउटपुट एक्चुअली क्या आ रहा है। बस नीचे ये देखो कि पहले क्या आया, हेलो वर्ल्ड, फिर क्या है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट वर्सेटाइल लैंग्वेज। इट मीन्स सिंक्रोनस का मतलब होता है कि जो आपकी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही हो चीज़ें। पहले क्या होगा, हेलो वर्ड होगा, हेलो वर्ड के बाद क्या होगा, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, फिर कंसोल, फिर होगा जावास्क्रिप्ट इज अ वर्सेटाइल लैंग्वेज। मतलब सिंक्रोनस का मतलब होता है जब चीज़ें एक के बाद एक आती हैं, एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती हैं, ये हो गया सिंक्रोनस लैंग्वेज, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी पूछा गया था मेरे दोस्त, जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ बस आपको समझो, ये भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया था मेरे दोस्त से इंटरव्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसके, जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई मैं, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। जावास्क्रिप्ट इंजन, है ना। अच्छा, जावास्क्रिप्ट इंजन क्या, ब्राउजर के अंदर जब भी जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए, जब भी आप ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट को चलाते हो, भाई चलाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना भाई। ब्राउजर में, क्रोम में मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, देखो यहाँ पे क्रोम में कंसोल खुला हुआ है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट चल रहा है, तो भाई इसके पीछे कुछ तो लगा हुआ, कुछ तो सिस्टम लगा हुआ ना। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट को जो बिहाइंड द सिस्टम चला रहा है उसी को हम जावास्क्रिप्ट का इंजन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन सा सिस्टम लगा हुआ है, बेसिकली क्रोम में हमारा जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है V8 इंजन, ठीक है। V8 इंजन लगा हुआ है क्रोम पे, तो ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कि V8 बाई V8 इंजन क्या है, तो बताना कि भाई जावास्क्रिप्ट को क्रोम पे चलाने के लिए जो इंजन यूज हो रहा है वही तो V8 इंजन है। एंड एक और ले ले, जैसे फायरफॉक्स पे लगा हुआ है आपका स्पाइडर मंकी भी लगा हुआ है, स्पाइडर मंकी को मेरे को यहाँ पे दे रहा है। ऐसे जो भी अलग अलग ब्राउजर्स हैं उनके लिए अलग अलग जावास्क्रिप्ट के लिए इंजन्स लगाए गए होंगे। तो आई होप आपको जावास्क्रिप्ट इंजन समझ में आया होगा अच्छे से। नाउ मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो मैंने आपसे बोला कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते, फॉर एग्जांपल मैंने trick.js की फाइल बनाई हुई है, एंड जब भी मैं फाइल बनाता हूँ रन करने के बाद होता क्या है, एक्चुअली वर्क कैसे करती है। तो गाइस जी, एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि अगर आप ये समझ गए, लेट वेयर कॉन्स्ट का जो आप कॉन्सेप्ट, जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, फंक्शंस वगैरह, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत मतलब डीपली समझ में आएगा। एंड ये सब ना भाई लिटरली बता रहा हूँ, कोर जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोड से स्टार्ट करूंगा। मैंने एक वैर लिया और यहाँ पे मैंने एक नेम वेरिएबल लिया जिसमें मैंने मान लेते हैं डेव एक्सपोज्ड डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे हेलो को मैंने कॉल भी कर दिया, नीचे हेलो को कॉल भी कर दिया। अच्छा, इतना कोड मैंने लिखा,
मान लो कि मैंने trick.js फाइल बनाई है और उसमें मैंने ये कोड लिखा है। अच्छा, फाइल बनाने के बाद क्या होगा उस चीज़ को हमें समझना है। देखो, ये चीज़ जो होता है ये एक्चुअली 2 फेज में वर्क करता है। 2 फेज में वर्क करता है। फेज 1 समझेंगे। अच्छा, फेज 1 में किस तरीके से चीज़ें वर्क होती हैं समझते हो। अच्छा, फेज 1 में क्या होता है, पहले जो होगा क्या करेगा जावास्क्रिप्ट इंजन, मेमोरी क्रिएट करेगा, यानी मेमोरी क्रिएशन फेज होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेमोरी क्रिएशन फेज लिख दिया। अब मेमोरी क्रिएशन फेज में जावास्क्रिप्ट पूरे कोड को स्कैन करेगा। ये जितना भी कोड है ना, इस पूरे कोड को जावास्क्रिप्ट पहले स्कैन करेगा एंड इस पर्टिकुलर पूरे ये वेरिएबल हो गया, ये फंक्शन हो गया, इसको मेमोरी एलोकेट करेगा कहाँ पे, आपके स्टोरेज है। मेमोरी क्रिएशन फेज से आपको समझ में आ रहा है ना भाई। जब भी आप जावा, पहले आप स्टार्टिंग से समझो कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करते हो और रन करते हो तो क्या होता है, पहले क्या होता है, ये पहले तो 2 फेज में वर्क करता है। फेज 1 मेमोरी क्रिएट करेगा। अच्छा, मेमोरी क्रिएट करेगा तो खाली एड्रेस डिफाइन करेगा। एड्रेस मींस हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। मेमोरी क्रिएशन फेज में क्या होगा, अभी हमारे पास सिर्फ एड्रेस दिया गया है ना, उसमें वैल्यू नहीं दी गई है। फॉर एग्जांपल, मेरे को पर्टिकुलर एरिया में मैंने घर खरीद लिया, घर खरीद के मैंने रख दिया, लेकिन अभी भी उसमें कोई आदमी नहीं रह रहा है। मैं एग्जांपल थोड़ा बोरिंग एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आप खाली ये समझो कि मेमोरी क्रिएशन फेज में क्या होता है कि सिर्फ एड्रेस दिया जाता है कि भाई ये तेरा एड्रेस है, अभी इस एड्रेस में तुझे जो रखना रख ले, मुझे मतलब है, ठीक है। इसलिए देखो सजेशन कर रहा है अनडिफाइंड। नाउ सेकंड टाइम क्या होगा कि मेमोरी फेज में तो भाई चलो कि मेमोरी इसको क्रिएट करके दे दिया, इसमें मेमोरी में डेटा भी नहीं गया हुआ है ना, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान देना। फेज 2 आएगा। फेज 2 में क्या होता है, एक्चुअली कोड एग्जीक्यूशन फेज होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड एग्जीक्यूशन फेज। अब कोड एग्जीक्यूशन फेज में क्या होगा, यहाँ पे अब एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। भाई तुम्हारे पास मेमोरी, तुमने मेमोरी में एड्रेस दे दिया है, अब क्या करो कि कोड को एग्जीक्यूट करो और जो भी वैल्यू थी उसमें स्टोर करा। समझ में आया? कुछ इस तरीके की ये चीज़ें होती हैं। फेज 1 आपको समझ में आया कि भाई मेमोरी एलोकेट होता है, जावास्क्रिप्ट ऐसे वर्क करता है। फेज 2 में फिर कोड को एग्जीक्यूट करके उसमें वैल्यू डालता है। नाउ ये समझ में आया होगा। अच्छा, इन दोनों फेज को मिलाकर जो क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा, वो आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा कि भाई फाइल क्रिएट होने के बाद क्या होता है। ये तो मैंने आपको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए समझाया है ना। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा बताओ कि भाई एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्चुअली व्हाट इज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ये दोनों फेज मिलाकर ही एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वो एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है। ये बात आपको अच्छे समझ में आया। अब जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है आपको समझ में आ गया। मेमोरी एलोकेट किया जाता है, मेमोरी एलोकेट करने के बाद कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर उसमें वैल्यू असाइन की जाती है। इन दोनों फेज को मिला के बनता है व्हाट इज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ये आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड लिखते हो किसी फाइल में तो किस तरीके से वर्क करता है, आपको वो समझाना है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एक क्वेश्चन का इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि आपको कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है ना। सबसे पहले भाई एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले क्या होता है, जेएस फाइल रन होती है। आपको समझ में आया होगा जेएस फाइल रन होती है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली गाइस क्या होता है कि जब भी आपका कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो एक कंटेनर बनता है। सबसे पहले एक कंटेनर, एंड इस कंटेनर का जो भी नाम होगा वो यहाँ पर हम लिख देते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, इसका नाम होता है। एंड पूरा प्रोग्राम इसी मेन रूम में, इसी मेन बॉक्स में रखा होता है। जो भी चीज़ें होंगी, जो भी मेमोरी एलोकेट होंगी या जो भी कोड एग्जीक्यूट होगा वो इस बॉक्स के अंदर होगा। समझ में आएगा कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपसे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ही पूछा जाएगा। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया है अच्छे से। नाउ मैं बोल सकता हूँ कि जो एक क्वेश्चन बनता है कि कॉल स्टैक का जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो किस डेटा स्ट्रक्चर पर वर्क करता है, तो आपको सिंपल बोलना है स्टैक का प्रिंसिपल क्या होता है, लीव फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, एक प्लेट की तरीके। तो डेटा स्ट्रक्चर स्टैक हो गया इसका, है ना। तो ये तो मैंने आपको ऐसे थियोरेटिकल पार्ट में समझा दिया है। नाउ आपको मुझे कौन सा क्वेश्चन समझाना चाहिए। एक क्वेश्चन बनता है होस्टिंग में पूछा गया। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इससे मैं आपको ऐसी चीज़ें समझाऊंगा ना, 2-3 वर्ड ऐसे टेक्निकल वर्ड बताऊंगा ना, क्या बोलोगे भाई क्या ही समझा रहा है, मतलब इतना बढ़िया कोई कैसे समझा सकता। नाउ होस्टिंग को अच्छे से प्रैक्टिकली समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं ए, एंड इसमें हम मान लो 10 डाल देते हैं, ठीक है। एंड इसको क्या करते हैं, यहाँ पे तो मैंने वेरिएबल को क्या किया हुआ है कि भाई यहाँ पे 10 डाल दिया उस वेरिएबल में। एंड एक काम करते हैं, इस यहाँ पे console.log करा देते हैं, ठीक है, console.log, है ना। अच्छा, ये मेरा जानते हो एक्सटेंशन मैंने करके रखा हुआ है, तो मेरे को बता दे रहा है कि भाई यहाँ पे अनडिफाइन आएगा। देख के तो समझ ही गए होगे। अभी अनडिफाइन आ क्यों रहा है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको मेमोरी वाला मैंने अभी ऊपर कॉन्सेप्ट समझाया था कि भाई पहले तो मेमोरी बनेगी, मेमोरी बनने के बाद कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ही कोड एग्जीक्यूट हो जा रहा है, मेमोरी तो बाद में बन रही है, इसकी वजह से अनडिफाइन है। यही होस्टिंग है। भाई तुमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल है, वेरिएबल में तुमने ये असाइन करके बढ़िया लिख दिया, उससे पहले ही तुमने उसको कॉल कर दिया कि ले भाई एग्जीक्यूट हो जा तू। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये चीज़ जो है लोग बोलते हैं कि लेट console.log है ना, इसके साथ है। अच्छा,
इसके साथ तो अनडिफाइन आएगा भाई, वेयर के साथ तो अनडिफाइन आता है, लेकिन लेट के साथ हम देखते हैं कि लेट के साथ भी अनडिफाइन आना चाहिए, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं। अच्छा मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे लेट के साथ करके देखता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेट लिया हुआ है, लेट में भी ऐसे क्या हुआ है भाई, सेम कॉन्सेप्ट तो वेयर और लेट में भी है। तो अच्छा देखते हैं यहाँ पर जो वेयर में अनडिफाइन आया तो लेट में भी अनडिफाइन आना चाहिए। एक बार जल्दी चल के देखते हैं कंसोल पे। एंड यहाँ पर देखो आप क्या आया, यहाँ पे एरर आ गया है। ये एक रेफरेंस एरर आ चुका है आपके लेट का यूज़ करने से। वेयर में अनडिफाइन आता है, वो एरर नहीं है। अनडिफाइन और रेफरेंस एरर में गाइस बहुत ज़्यादा डिफरेंस। लेट में लेकिन क्यों आया, क्या इसमें ये होस्टिंग नहीं होती? होस्टिंग गाइस इसमें भी होती है, लेकिन इसमें होता क्या है, ये टेम्परल डेड जोन में चला जाता है। टेम्परल डेड जोन में चला जाता है। टेम्परल डेड जोन का मतलब क्या हुआ भाई, मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, उससे पहले ही मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे तो स्टार्ट होगा। अब यहाँ से इसको वैल्यू लेने के लिए क्या करता है कि भाई टेम्परल डेड जोन में चला जाता है, जिसकी वजह से एरर आता है। लेकिन होस्टिंग इसमें भी पॉसिबल है। आप बोलोगे इस चीज़ को कि भाई ये टेम्परल डेड जोन में चला जाता है, जिसकी वजह से रेफरेंस एरर आता है, बट होस्टिंग इसमें भी पॉसिबल है, इसमें भी होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो मैं क्वेश्चन तो ऐसे ले नहीं रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मेरे वर्ड को पकड़ के समझ जाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया, क्लोजर बेसिकली क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है, इसका प्रैक्टिकल भी आता है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, व्हाट इज क्लोज। चलो काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सीधे एक फंक्शन बनाएंगे। चलो भाई फंक्शन आउटर तुम देते रहो बस, वेयर नेम डेव एक्सपोज इनर फंक्शन बनाते हैं, चलो ठीक है। अच्छा अब इस कोड में क्या होगा ना, देखो समझते हैं। अब बेसिकली क्लोजर का कॉन्सेप्ट ना बहुत गाइस ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं आपको अच्छे समझाता हूँ, है ना, किस लिए यूज़ भी होता है मैं भी आपको समझाता हूँ। देखो पहले इसको रन करके देखते हैं कि भाई हमने क्या किया, फंक्शन बनाया है आउटर फंक्शन, जिसमें वेरिएबल बना हुआ है नेम, जिसमें डेव एक्सपोज रखा हुआ है। इस आउटर फंक्शन को मैंने कॉल भी कर दिया है, ठीक है। अच्छा आउटर फंक्शन को कॉल किया हुआ है, इसके अंदर वेरिएबल है, वेरिएबल को मैंने कहीं भी आउटर फंक्शन के अंदर console.log नहीं कराया हुआ है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ तो नहीं आना चाहिए ना। एंड यहाँ पर आप देखो, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा सा मेरा लैपटॉप लैग कर रहा है। तो हेलो डेव एक्सपोज्ड देख रहे हो यहाँ पे, ये आया हुआ है। अब यही क्लोजर है गाइस, देखो आप समझो, इस चीज़ को आप अच्छे समझो। हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, इसके अंदर एक और इनर फंक्शन बना हुआ है। तो क्लोजर में क्या होता है कि जो इनर फंक्शन होता है वो आउटर फंक्शन के मेमोरी को रिकॉग्नाइज करके रहता है, मतलब कि याद करता रहता है। जो भी आउटर फंक्शन होता है उसमें जो भी वेरिएबल्स होते हैं, इनर फंक्शन उस वेरिएबल को याद रहता है बेसिकली, है ना। इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो आउटर फंक्शंस के जो भी वेरिएबल्स में वैल्यूज़ होती हैं उसको वो ईजिली एक्सेस कर सकता है। इसका यूज़ कहाँ होता है, प्राइवेट वेरिएबल्स वगैरह के लिए यूज़ हो सकता है, सिक्योरिटी वगैरह जैसे कि अनकैप्सुलेशन वगैरह में इसका यूज़ हो सकता है। कुछ ये कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा आप और अच्छे से थ्योरेटिकल पार्ट गाइज आप और थोड़ा अच्छे से समझना है इसको, बट मेरे हिसाब से मैंने आपको एडवांस कॉन्सेप्ट गाइज ये सब पूछा ही जाता। मतलब ये जो मैंने आपको बताया ना 100% आप जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू दोगे, 4-5 क्वेश्चन बताएं, चारों पांचों पूछे जाएंगे। तो अगर ये वाला अगर आपको समझ में आया हो, ये वीडियो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, कि चीज़ आपको समझ में आया, अगर नहीं भी समझ में आया तो गाइस पहले एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड लिखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लो नोट पे, एंड एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइंड करके देखो। सब्सक्राइब करो गाइस, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, एंड सॉरी थोड़ी वीडियोज़ लाने में लेट हो गया मैं, तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।